अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शाजिब कमाल फ्रॉम onlinestar.com। जेक्यूरी में हमारा कोर्स कंटिन्यूड है। इस ट्यूटोरियल में कुछ नए फीचर्स के हवाले से बात करेंगे जेक्यूरी के, जिसको वेदर हाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैंने एक ब्लॉक बनाया हुआ है, ऑरेंज कलर का ब्लॉक है, जिसको मैंने 300 की हाइट दी है, 300 की विड्थ दी है। ठीक है ना, यहाँ पर शो हो गया है। अब ये आप सब जानते हैं कि अगर इसमें से हाइट या विड्थ में से कुछ कम कर दूंगा तो डिस्प्ले नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो हाइट भी होना ज़रूरी है, विड्थ भी होना ज़रूरी है। देखिए, विड्थ तो मैंने 300 दी हुई है, लेकिन चूंकि हाइट नहीं है तो अब डिस्प्ले नहीं आ रहा। अब हाइट हम जे क्यूरी के हाइट के फंक्शन से भी दे सकते हैं। ये कैसे होगा? इसके लिए पहले आपको जे क्यूरी का जो बेसिक सिंटैक्स है वो ड्रॉ करना पड़ता है। उसके बाद आप सेलेक्टर बनाते हैं, और सेलेक्टर में चूँकि div1 नाम है हमारे div का, तो हमने div1 दिया, और यहाँ पर मैंने फंक्शन लगा दिया हाइट का। चूँकि विड्थ गिवन है, हाइट गिवन नहीं है, तो मैंने हाइट का फंक्शन लगा दिया। अब इसके अंदर कुछ लिखना पड़ेगा। वैसे बगैर लिखे भी काम होता है, लेकिन फ़िलहाल इसमें कुछ लिखना पड़ेगा। इसमें मैं लिख दूंगा 500 साइज़, यानी कि पिक्सल में काउंट होगा, पिक्सल लिखा नहीं जाएगा। लेकिन रिफ्रेश आ गया, हाइट 500 हो गई इसकी। अब अगर मैं इधर 500 की जगह 600 कर दूं फॉर एग्जांपल, तो बिल्कुल वैसे मुझे चेंजेस मिलेंगे। इसी तरीके से अगर मैं 300 कर दूंगा तो मुझे बिल्कुल वैसा ही चेंज मिलेगा। ठीक है ना। और अगर मैं विद भी इधर ना दूं और यहाँ पर आ जाऊं, वैसे तो मैं CSS के ज़रिए हाइट एनिमेशन के ज़रिए भी हाइट और विद गिवन कर सकता हूं, लेकिन हाइट और विद के बाकायदा अपने फंक्शन भी इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। इनकी कुछ वजूहत हैं, या मैं आपको बताता चलूँगा अभी। अच्छा, मैंने इसको मैंने 500 कर दिया कि जाओ विद को। ठीक है ना। हालांकि नीचे विद नहीं है, डिव में विद, CSS में विद नहीं है, लेकिन मैंने ऊपर हाइट और विद के जो इफेक्ट्स हैं उनको यूज़ किया और चेन करा दिया, चेनिंग मेथड इस्तेमाल कर लिया। यानी कि दोनों को एक ही सेलेक्टर में, एक ही लाइन में साथ मैंने मिलाकर प्ले कर दिया और वो रन हो गए। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया एक्चुअली आपका हाइट और विद। अच्छा जी, अब अगर आप चाहें तो आप एक और फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आप इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि कितनी हाइट एंड विद आपने दी है, ये एक्चुअली कितनी मौजूद है, तो मैं इधर हाइट एंड विद गिवन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने विद गिवन कर दी इसको 500 px। ठीक है ना, हाइट 500 px। उसके बाद मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, इसके जो इंटरनल डेटा था वो मैंने रिमूव कर दिया इस तरीके से ना, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। फिर मैंने, अच्छा जी, अब इसके अंदर ओनली हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है। और इधर एक वेरिएबल बना देंगे, इसको हम एक्चुअली डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पर इसको अलग से विद दे देंगे। ठीक है ना। तो ऐसा करने की वजह क्या है? क्योंकि हम इन दोनों को अलग अलग वेरिएबल्स में डाल देंगे। ठीक है। वो कैसे करेंगे? जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है वेरिएबल्स, इनके ज़रिए आप कोई भी डेटा को मखसूस नेम के साथ असाइन कर सकते हैं। उसके बाद उसी नेम से उन्हें कॉल किया जाता है। थोड़ा सा काम शॉर्ट हो जाता है इससे ना। अब पूरा अगर आप मिसाल के तौर पर ये पूरा का पूरा आपने लिखना हो, बार बार आपने लिखना हो, जैसे इसे आपने लिखना है, फिर इसे लिखना है आपने, तो किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी लाइन को, किसी भी क्यूरी को, किसी भी स्ट्रिंग को या इंटीजर को आप वेरिएबल के अंदर लिख सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है? आपने वेर लिखा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ब्लू कलर में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी नेम लिख दिया, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ वर्ड रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जैसे कि वाइल हो गया, डू हो गया, दिस हो गया। ठीक है ना। तो ये वर्ड्स के वेरिएबल्स आप नहीं बना सकते। इसके अलावा आप वेरिएबल्स किसी भी नाम, किसी भी लफ्ज़ के बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर हाइट के लिए मैंने वेरिएबल रखा हाइट, उसके बाद मैंने वी लिख दिया ताकि डिक्लेयर हो जाए वेरिएबल है। मैंने इज इक्वल्स टू लगा दिया, यानी कि अब जब मैं हाइट वी को कॉल करूंगा तो इसका मतलब होगा मैं div1 इसको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है ना। इस पूरे को मैं कॉल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं हाइट वी कॉल कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैं नीचे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, और केस सेंसिटिव होती है ये लैंग्वेज, सही है ना, इसका ध्यान रखेंगे आप। जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस है। इधर मैंने विद लिख दिया, उसके बाद विद को मैंने वी लिख दिया, उसके बाद मैंने इज इक्वल्स टू लगा दिया। अब विद और वी जब कॉल किया जाएगा तो इसका मतलब होगा कि मैं div1 की विद मांग रहा हूँ। ठीक है ना। उसके बाद मैंने टेक्स्ट का फंक्शन लगाया। ठीक है। मैंने टेक्स्ट का फंक्शन क्या लगाया? मैंने इसके अंदर, ये div1 के अंदर ही लगाना मुझे। ठीक है ना। div1 और टेक्स्ट। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जी हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको चेक करता हूँ, इस स्टेटमेंट को रिफ्रेश।
ओहो, इधर मुझे एक फुल स्टॉप लगाना था, वो मैंने अब लगा दिया है। अब मैं चेक करूँगा, रिफ़्रेश, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है ऊपर टॉप पे, ठीक है ना। इसका मतलब है हमारा जो ये वर्क है वो काम कर रहा है। हमारा टेक्स्ट, इसकी जगह हम टेक्स्ट मिटा देते हैं, चूँकि वेरिएबल है तो इसलिए सिंगल कोट्स डबल कोट कुछ भी नहीं आएंगे। मैंने खाली हाइट वी लिख दिया, ठीक है। रिफ़्रेश, देखिए 500 लिखा हुआ आ गया, यानी कि उसने हालांकि मैंने जे की रो में मैंने इसको नहीं डाला, लेकिन CSS से इसकी इतनी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन है कि हाइट जब मैंने लिखा तो खाली देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक सेट और एक गेट, ठीक है ना। सेट करने का मतलब होता है कि कुछ डेटा देना, गेट का मतलब होता है कुछ डेटा हासिल करना। इस पर बाकायदा मैं क्लास दूंगा इंशाल्लाह ताला आगे आपको। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे टेक्स्ट का भी बताता खुद एलिमेंट ऐसा जिसमें लिया भी जाता है, टेक्स्ट को लिया भी जाता है और दिया तो जाता ही है, तो इसको दिया तो जाता ही है, इस पर भी इंशाल्लाह ताला काम करेंगे हम। अच्छा, तो अब यहाँ पर मैंने हाइट भी लिख दिया, तो मुझे एक्चुअली ये वाला जो डेटा था सारा हासिल हो गया, यानी कि div1 की हाइट क्या है वो हासिल करें, वो शो करा देनी। गेट करना, सेट करने का मतलब क्या होता, अंदर में वैल्यू लिखता 500 या कुछ भी मैं लिखता तो वो सेट करना होता। अच्छा, अब डेटा टाइप चेंज हो जाएगी ना। अब स्ट्रिंग डालूंगा, स्ट्रिंग का मतलब मैं कुछ भी लिखूंगा जो कि सिंगल कोट्स के अंदर होगा। तो जे की या जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप चेंज करते वक्त आपको प्लस लगाना होता है, ये जावास्क्रिप्ट का रूल है, ठीक है ना। उसके बाद =2, क्योंकि अब मैं स्ट्रिंग डालूंगा, स्ट्रिंग में मैं लिख रहा हूँ px, क्योंकि 500 थोड़ा अजीब लग रहा है, 500 px। या फिर मैं यूँ भी कर सकता हूँ कि मैं पहले मैं लिख दूँ हाई दिस बॉक्स हाइट इज़, उसके बाद यहाँ पर मैं प्लस लगाऊंगा क्योंकि दो डेटा टाइप इधर भी चेंज हो रही है। रिफ्रेश एंड आई गॉट दी दिस बॉक्स हाइट इज़ 500 px। इसी तरीके से मैं इसको एंड विद इज़, ठीक है। उसके बाद मैंने डेटा टाइप यहाँ भी चेंज करनी होगी, बिल्कुल जैसे मैंने पहले किया था। इधर मैं प्लस लगाऊंगा, उसके बाद मैं लिख दूंगा वेरिएबल दूसरा जो है विद वी। जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल यानी VAR लिख देते हैं, जैसे मैंने इधर लिखा, लेकिन ये कॉल करते हुए ज़रूरी नहीं होता, बल्कि कॉल करते हुए देते ही नहीं है, ठीक है ना। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखें दी बॉक्स हाइट इज़ 500 px, द विद इज़ 500 एंड उसके बाद डेटा टाइप चेंज और px लिख देंगे। इस तरीके से मुझे एक्चुअल जो इसकी हाइट एंड विद है वो हासिल हो जाएगी। ये है दी हाइट एंड विद का फंक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, खासा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से, कुछ मज़ीद फीचर्स हैं आपके पास, उस पर काम करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर शाहज़ेब कमाल फ्रॉम onlinestar.com। अल्लाह हाफिज़।